आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सकें। महान परमेश्वर होने दे, जब आज आपके वचन खुलने पाएँ, जब ये वचन खुदावंद प्रकाश देने पाएँ, जिंदगियां चेंज होने पाएँ। खुदावंद आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को उस खड्डे में से, उस प्रॉब्लम में से जिसमें वो पड़े हुए आप निकालते हैं। आपका वचन कहता है होने दे कि सचमुच आज ये वचन, जीवित वचन, जिंदगियों को चेंज करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की सामर्थी उसकी हजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबको मैं वेलकम करता हूं। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको बड़े ही ध्यान से इन वचनों को सुनना है, जैसा कि आप हमेशा सुनते हैं। इनको रिसीव करना है, अपनी लाइफ में ग्रहण करना है, ताकि ये वचन हमारी ज़िंदगी में काम करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत बार हम इस बात को सुनते हैं कि हमारी ज़िंदगी में प्रार्थना के बाद भी कोई चेंज नहीं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे की वजह क्या है। अगर आप इस वजह को समझ गए तो आपकी लाइफ आज से चेंज होगी। आप एक बड़े चेंज को, एक बड़े प्रभावशाली बदलाव को अपनी लाइफ के ऊपर देखने वाले हैं। आज हम इस बात को अक्सर देखते हैं कि लोग अपने मन में बहुत कड़वे हैं। लोग अपने मन में बहुत ज़्यादा कड़वे होके बैठे हैं। कई बार तो सामने देख के भी दूसरी तरफ अपना रास्ता बदल लिया जाता है। बहुत बार लोग मुंह पे बहुत अच्छे रहते हैं, पर दिल में बहुत जेलसी रहती है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों ये कड़वापन आपकी लाइफ से खत्म नहीं होता। बहुत लोग ये बोलते हैं कि हम चाहते तो हैं ऐसा ना हो, पर ऐसा हो नहीं पाता। बहुत हर वक्त इरिटेशन में रहना, हर वक्त अपने आप को प्रॉब्लम में देखना, इसके पीछे की वजह क्या है? मेरे प्रियो, शैतान बहुत बार आपको खराब, आपको हर्ट नहीं कर सकता, वो आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकता जब तक आप खुद उसको मौका ना दें। अब कई बार ऐसा होता है कि हम सब तरफ से अच्छे होते हैं, हमारे पास अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, इनकम अच्छी है, फैमिली में सब कुछ ठीक है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब कुछ ठीक है, पर उसके बावजूद भी अंदर से हम खुश नहीं। कड़वापन हमेशा रहता है। बहुत लोग ऐसे हैं, मैं आपसे सच कहता हूं, जब लोग प्रार्थना के लिए विषय देते हैं, उनकी ये प्रेयर रिक्वेस्ट रहती है कि ये कैसे फिक्स हो, कैसे हमारी लाइफ चेंज हो, हमारा स्वभाव चेंज हो। हम चाहते तो हैं पर ऐसा हो नहीं पाता। अंदर से एक ऐसी इरिटेशन रहती है। काम पे भी जाते हैं, घर पे भी सब कुछ सही है, पर ये अंदर से जो कड़वाहट है वो कभी खत्म नहीं होती। सब कुछ अपने पास है, पर अगर किसी और के पास उससे थोड़ा भी आ जाए तो कड़वाहट अंदर से बनी रहती है। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि डेविल आपको डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता जब तक आप उसको एक ग्राउंड ना दें, एक मौका ना दें। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, जब हम अपना वक्त परमेश्वर के साथ स्पेंड नहीं करते, तो डेविल ऐसे दांव को ढूंढता है, ऐसे
ग्राउंड को ढूंढता है जिसके ऊपर आपको वो हिट कर सके। अब उसको पता है कि ये व्यक्ति जो है, इसको भरमाने के लिए मुझे क्या ट्रैप फेंकना है। अब हर एक को वो नशा ऑफर नहीं करेगा, हर एक को वो पैसा ऑफर नहीं करेगा, हर एक को वो अलग अलग चीजें जो है वो ऑफर करता है। उसको पता है कि कौन किस चीज में फंस सकता है। हो सकता है आप नशा नहीं करते, आप शराब नहीं पीते, आप गलत संगति में नहीं हैं, हो सकता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, पर उसको ये पता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन से दूर है, इसकी लाइफ में परमेश्वर के वचन की कोई जगह नहीं। फिर वो आपके मन में कड़वाहट को लेके आएगा, वो आपको ऐसी चीजें रियलाइज करवाएगा जिनको आप अगर आप वर्ल्डली देखेंगे तो वो आपको सही लगेंगी। आप बोलेंगे वो व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, अब मुझे भी उसके साथ वैसा ही करना है। उसने मेरी हेल्प नहीं की, मुझे भी उसकी हेल्प नहीं करनी। उसने मेरा नुकसान किया, मुझे भी उसका नुकसान करना है। ऐसा करके हमें लगता है कि वर्ल्डली हम सही कर रहे हैं, पर मेरे प्रियो, ये डेविल का एक ट्रैप है। जब वो इसमें आपको फंसाता है, वो सिर्फ आपको इसको ऑफर करके एक मौका नहीं देता, पर वो आपकी साल्वेशन के ऊपर अटैक करता है। वो आपको कड़वा कर देता है अंदर से, ताकि जब आप परमेश्वर के सामने जाएं, आप प्रार्थना ना कर सकें, आपकी प्रेयर का आंसर ना हो, और शैतान आपकी बाकी चीजों के ऊपर भी अटैक कर सके। जब उस बाड़े को वो तोड़ देगा इन चीजों से, आपको गलत माइंडसेट पे लेके आके कड़वा करके, उसके बाद वो आपकी पर्सनल लाइफ पे, पर्सनल चीजों पे भी अटैक करेगा। और क्योंकि अब वो प्रोटेक्शन आपके पास नहीं है जो परमेश्वर का वचन देता है, उसके लिए इजी होगा आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम एक अध्याय को पहले पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा, वे किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वे प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हमें भी प्रार्थना करना तू सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इस बात को देखते हैं, मत्ती में देखते हैं या अलग अलग हम गॉस्पल्स में देखते हैं, तो इसको अलग तरह से लिखा गया। पर लूक, जिसने इस वाक्या को नोट किया, लूक एक डॉक्टर था, एक फिजिशियन था। उसने यीशु मसीह के द्वारा किए गए चिन्ह चमत्कारों को बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किया और डिटेल से उसने लिखा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि एक्चुअली में इसका इफेक्ट क्या है। अब अगर आपको खांसी है, अगर आप नॉर्मल किसी व्यक्ति से बात करें तो वो इसको ऐसे ही कंसिडर करेगा कि इसको खांसी है, पर जब आप एक डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर आपको टेस्ट के लिए भेजेगा, डॉक्टर आपको एग्जैक्ट बताएगा कि अच्छा, तुझे प्रॉब्लम इसके पीछे क्या है, तुझे टीबी है या तेरे गले में कुछ टॉन्सिल्स हैं, या क्या इसके पीछे एक रूट क्या है, वो उस तरह से देखेगा। ऐसा एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। अब लूक, क्योंकि वो डॉक्टर था, वो यीशु मसीह के सारे चिन्ह चमत्कारों को, उसके द्वारा की गई सब हीलिंग्स को, उसके द्वारा बोले गए हर वर्ड को बड़े गहराई से ऑब्जर्व करता था। उसने इस बात को देखा जब चेले उसके पास गए। अब सबसे पहली बात तो ये, चेले यहूदी थे, उनको पता था कि प्रार्थना करनी कैसी है, क्योंकि यहूदी लोग बचपन से बच्चों को सिखाते हैं कि प्रेयर कैसे करनी है। उसके बावजूद उन्होंने कहा, हमें प्रार्थना करनी सिखा। इसका मतलब वो इसके पीछे कुछ और बात पूछ रहे थे। अब उनको पूछना तो ये चाहिए था कि यीशु मसीह हमें हीलिंग करनी सिखा, हमें दुष्ट आत्माओं को निकालना सिखा, हमें मुर्दों को जीवित करना सिखा, क्योंकि ये सब काम यीशु मसीह को करते वो देखते थे। पर उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा, परमेश्वर यीशु मसीह, हमें तू प्रार्थना करनी सिखा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? अब हम इस बात को देखते हैं। जब वो ये बात बोल रहे थे, अब बीइंग ए ह्यूमन, उनको पता था कि हमारी लाइफ में भी ट्रबल्स आएंगी, हमारी लाइफ में भी परीक्षाएं आएंगी। तो वो ये जानना चाहते थे कि परमेश्वर, हम हर परिस्थिति में, प्रॉब्लम में, परीक्षा में से हम निकल कैसे जाएं, ये हमें सिखा।
तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो तुम प्रार्थना इस तरह से करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर, क्योंकि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। अब उन्होंने जिस बात को मेनली पूछा, यीशु मसीह ने उसका एग्जैक्ट आंसर दिया कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम लोग अपने पापों से क्षमा ले सको, उसके लिए तुम्हें एक काम करना है, वो ये कि दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है, उस कड़वाहट को अपने दिल में नहीं रखना। आज सेम चीज लोगों की लाइफ में है। बाइबल कहती, तुम सुबह जल्दी उठते हो, रात को लेट सोते हो, दिन भर काम करते हो, पर दुख भरी रोटी खाते हो। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि हमारी कड़वाहट के कारण एक मनुष्य की लाइफ में जब कड़वाहट होती है, बाइबल कहती उसकी हड्डियों को वो सड़ाने का काम करती है। इससे उसकी हड्डियां सड़ जाती हैं, मतलब इससे उसकी लाइफ में हीलिंग को लेने में प्रॉब्लम होती है, वो बीमार रहेगा। जो व्यक्ति अंदर से कड़वा रहेगा, आप इस बात को देखना, वो बीमार रहेगा हमेशा। अब इससे निकलना कैसे है, इससे बचना कैसे है? बाइबल कहती जब इस बात को उन्होंने पूछा, यीशु मसीह ने ये बात को बताया कि तुम्हें अपने अपराधियों को क्षमा करना है, जैसे तुम चाहते हो तुम्हारे अपराध क्षमा हो। अब एक और अध्याय को हम पढ़ लेते हैं जो हमें मिलता है यजेकिएल की किताब, उसका 3 अध्याय। यहाँ पे लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, यानी परमेश्वर ने यजेकिएल से कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इजराइल के घराने से बातें कर। इजराइल, इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वे पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये पुस्तक जो मैंने तुझे दी है उसे पचा ले और अपनी आंतड़ियों में इसे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया, अपने मुंह में उसको ले लिया और वे मेरे मुंह में मधु के तुल्य मीठी लगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि यजेकिएल को परमेश्वर ने एक किताब दी, उसको बोला कि इजराइल के घराने के पास जाके तुझे प्रचार करने से पहले, उनसे बात करने से पहले, ये किताब मैं जो तुझे देता हूं, इस किताब को खा। इस किताब को तू अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में, अपने मुंह से उसको अंदर ले ले, ताकि ये तेरे अंदर चली जाए। जब तू मुंह खोले तो ये वचन ही तेरे मुंह से निकले। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत गहरी बात है। यीशु मसीह ने कहा, जैसे तुम चाहते हो तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएं, तुम्हें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। अब यजेकिएल को परमेश्वर ने कहा, इससे पहले कि तू इजराइल को जाके प्रचार करे, मैं जानता हूं जब तू उनके कामों को देखेगा तुझे गुस्सा आएगा, शायद तू उनके ऊपर भड़केगा, शायद तू उनको कुछ श्राप दे दे, या शायद तू उनके साथ कुछ गलत ट्रीट कर दे। उसने कहा, उससे पहले ये किताब को खा ले, क्योंकि जब ये पुस्तक, जब ये वचन तेरे अंदर जाएगा, फिर तुझे पता होगा मुझे बोलना क्या है, फिर तुझे पता होगा मुझे कड़वा नहीं रहना, तुझे पता होगा मुझे प्रेम के साथ, प्यार के साथ इनके साथ चलना है। फिर तुझे पता होगा कि जैसे मैं इस दुनिया में प्रेम का संदेश लेके आया, जैसे यीशु मसीह ने अपनी जान को देके सलीब के ऊपर सब जातियों को, पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपने लहू को बहाया, फिर तुझे ये पता होगा कि मुझे भी इनके साथ ट्रीट कैसे करना है। हालेलुया। आज कई बार हम देखते हैं, हमें लगता है कि हाँ, मुझे इसके विरोध में कुछ नहीं कहना, मुझे इसके विरोध में कुछ नहीं करना, मुझे इससे बस थोड़ी हिसाब की बात रखनी है। जैसे ही आप मिलते हैं, अगर सामने से उसने कुछ बोला तो दूसरी तरफ से आप उससे भी ज्यादा बढ़ के उसे सुनाते हैं, और जब फिर आप घर पे आके या अकेले में सोचते हैं, फिर आप सोचते हैं कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर है वही आपके बाहर आएगा। मेरे प्रियो, जब तक अंदर से सफाई नहीं होगी, आप बाहर से भी साफ नहीं नजर आएंगे। क्योंकि आप कुछ टाइम के लिए एक्टिंग तो कर सकते हैं कि आप बड़े अच्छे हैं, पर जैसे ही आपके अंदर से जो बाहर निकलेगा, आपके मुंह के वचनों से, वो बता देगा कि एक्चुअली में आप कौन हैं, आप किस चीज को बिलोंग करते हैं। आपके मुंह में जो वचन आप मुंह में लेके जाएंगे, जो निकलेंगे, वो बता देंगे। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब
यहूदा इस्करियोती उस टाइम जब लेके आया उन लोगों को, उस सेना को, बाइबल कहती है उस टाइम पे पतरस, जब उसको एक छोटी बच्ची ने जब उसको पूछा कि तू भी तो गलीली लगता है, तू भी उसी के साथ का है, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, वो मुकर गया उस बात से। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। मेरे प्रियो, वो मुकर तो गया पर वो झूठ बोल रहा है। ये बात कैसे पकड़ी गई? उस लेडी ने कहा तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। इसका मतलब जो आप मुंह से बोलते हैं वो आपके दिल के भेद को खोल देगा। हालेलुया। अब इससे बचेंगे कैसे? परमेश्वर ने इज़ेकियल से कहा कि तू इस पुस्तक को खा ले और पचा ले। हालेलुया। अब क्या है ये पुस्तक? भजन संहिता 119 अध्याय 103 आयत में लिखा कि तेरे वचन जो हैं वो मेरे मुंह में मीठे लगते हैं, वो मधु से मीठे लगते हैं। इसका मतलब परमेश्वर का वचन ही वो पुस्तक है, ये बाइबल ही वो किताब है जिसको खा के, जिसको पढ़ के, जिसके ऊपर मेडिटेट करके, जिसको हम मनन करके अपनी लाइफ को हम सुधार सकते हैं, अपने कड़वेपन को खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी कड़वाहट आपकी लाइफ में ट्रबल देगी ही देगी। आप कितना भी सोच लो कि मुझे ये नहीं करना, पर जब तक आप अंदर इसको भरेंगे नहीं, आपके बाहर कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो आपकी कड़वाहट को खत्म कर दे। इसीलिए आप देखते हैं कभी भी जो चर्च है, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो कभी भी ये नहीं बोलते कि हमें बदला लेना है। हम हमेशा इस बात को देखते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, हम मेल मिलाप करेंगे, हम माफ करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जैसे तुम चाहते हो तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएं, तुम्हें भी अपने अपराधियों को क्षमा करना है। अब ये होगा कैसे? जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे, जब वचन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आज हम सुबह जल्दी उठते हैं, रात देर तक काम करते देखते हैं लोगों को। वचन के साथ कोई प्रेम नहीं, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, और फिर एंड ऑफ द डे लाइफ में कड़वाहट आती है, ट्रबल आती है। सब कहीं का गुस्सा बच्चों के ऊपर उतारा जाता है, सब कहीं का गुस्सा वाइफ के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, बच्चों के ऊपर उतारा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कड़वाहट अंदर भरी है। आप अपने बॉस के साथ झगड़ा नहीं कर सकते पर अपने बच्चों को डांट सकते हैं। आप अपने बॉस के साथ, अपने कस्टमर के साथ आप लड़ नहीं सकते पर अपने हस्बैंड के ऊपर अपने उस गुस्से को निकालते। क्यों? कड़वाहट भरी है। पर जब आप परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब वचनों को पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर आपसे बात करेगा। बाइबल कहती परमेश्वर का वचन जो सिंपल, जो साधारण लोग हैं उनको बुद्धिमान बना देता है। जब इस वचन को आप पढ़ते हैं, बाइबल कहती है वो आपको बुद्धि देगा, वो आपको विजडम देगा। फिर आपको पता होगा मुझे बॉस से कैसे बात करनी है, आपको पता होगा मुझे कस्टमर्स को डील कैसे करना है, आपको पता होगा मुझे बिजनेस रन कैसे करना है, आपको पता होगा मुझे क्लाइंट्स के साथ बात कैसे करनी है, चीजों को अरेंज कैसे करनी है, किसको मिलना है, कौन मेरा अकाउंटेंट होगा, कौन मेरे एम्प्लॉइज होंगे, कौन मेरा एम्प्लॉयर होगा, कौन मेरा एम्प्लॉई होगा। वो आपसे बात करेगा, वो आपको गाइड करेगा मुझे करना क्या है, कहाँ मुझे जाना है, कहाँ मुझे नहीं जाना है, कौन सी शिफ्ट पे मेरे लिए काम करना सही है, कैसे घर को मैंने मैनेज करना है। वो आपको बुद्धिमान बना देगा। बाइबल कहती है वो साधारण लोगों को ये वचन बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इस तरह से चलते हैं, जब इस पुस्तक को खा लेते हैं, जब इस वचन के ऊपर मेडिटेट करते हैं, फिर हमें पता है हमें कड़वे नहीं रहना। क्योंकि बाइबल कहती कड़वे रहने के कारण हड्डियां सड़ जाती हैं। लोगों को आज बीमारियां हैं बहुत भयंकर, उसके पीछे डॉक्टर्स के पास जाके देखते कोई वजह नहीं मिलती। मैं आपको बताता हूं उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है क्योंकि आपने मन में बहुत कड़वाहट रखी है अपने लोगों के लिए। आपको गुस्सा आता है, आप दूसरों के ऊपर बहुत मैड होते हैं। क्यों? क्योंकि मन में कड़वाहट है। ये फिक्स कैसे होगी? ये फिक्स होगी जब आप परमेश्वर के साथ समय देंगे, जब आप वचन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब आप अपने आप को परमेश्वर के लिए मुहैया रखेंगे। हालेलुया। आज हम बहुत कॉमनली सुनते हैं हमारे पास टाइम नहीं। मेरे प्रियो, आप सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक काम करके आते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, आप सो जाते हैं, आपको लगता है मेरे पास टाइम नहीं। टाइम होता तो मैं बाइबल जरूर पढ़ता, मैं प्रार्थना जरूर करता। आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। क्यों? क्योंकि आप थक गए। पर वहीं अगर आपको काम सुबह 7 बजे से लेके रात को 2 बजे तक मिल जाए, आप वो करेंगे। 2 बजे घर आने के बाद सुबह 5 बजे की फिर से शिफ्ट मिल जाए, वो भी आप करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको पता है इससे मुझे अर्निंग होगी, मुझे पैसा मिलेगा।
देखी हुई चीज, मैंने आपको बताया शैतान आपको फंसाएगा उस चीज में जिसमें पता है उसको ये फंस सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो फंसाता है इन चीजों में। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि नहीं, मेरा यही स्केड्यूल है, ये टाइम मैं परमेश्वर के साथ रहूंगी, इस टाइम पे मुझे प्रेयर करनी ही है। कोई काम मेरे लिए आए, मैं उस काम को हाँ नहीं बोलूंगा। कोई अर्जेंट काम मेरे लिए आ जाए, मैं उसके लिए अवेलेबल नहीं हूं। ये टाइम मेरा और मेरे परमेश्वर के बीच का टाइम है। आप इमेजिन करो, आप काम पे होते हो, आप फोन पिक नहीं करते। क्यों? आपको पता है बॉस को बुरा लगेगा, मेरी कंपनी की ये पॉलिसी है, मुझे फोन यूज नहीं करना। पर घर पे जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप फोन को नहीं छोड़ सकते। जब आपको लगता है कि मुझे परमेश्वर के साथ बैठना है, आपका फोन आपको इतना बिजी कर देता है, फिर आपको कुछ ध्यान नहीं रहता। घंटों बैठ के फोन के ऊपर हम वेस्ट कर सकते हैं, पर कुछ टाइम परमेश्वर के साथ हम बैठ नहीं सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पुस्तक हमारे अंदर नहीं गई। आपको लगता है मैंने माफ कर दिया उसको, अब मैं उससे ना बोलता हूं ना बात करता हूं, पर जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आता है, आपका रिएक्शन क्या है? फिर भी क्या आप उसके साथ पोलाइटली ट्रीट करते हैं? क्या सचमुच आपने दिल से उसे माफ किया? याद रखो, बाइबल कहती है जैसे आप चाहते हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए आपके अपराधों को क्षमा किया जाए, आपको भी दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। आपको अपने आप को कड़वा नहीं रखना है। हालेलुया। कड़वाहट आपकी लाइफ को खराब कर देगी, कड़वाहट आपको बीमारियों को देगी। परमेश्वर का वचन ये बताता है, अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहेंगे, आप कड़वे नहीं रह सकते, आप लंबी आयु के साथ ब्लेस हो सकते। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि अगर तू लंबा जीना चाहता है तो परमेश्वर का वचन तुझे पढ़ना पड़ेगा, तुझे परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जब तू परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा, बाइबल ये बताती है कि तू लंबी आयु जी सकता है, तेरी उम्र लंबी होगी। हालेलुया। पर अब बात ये है कि हमें लगता है कि ये बात तो बस ठीक है, पढ़ लेंगे, कर लेंगे। पर हाँ, अगर यही बात हमारे काम के ऊपर आए, उसको हम सीरियसली लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे दिखता है पेचेक बनेगा, यहाँ पे दिखता नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। हालेलुया। अगर आप इस बात को स्पिरिचुअली समझ गए, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। इस पुस्तक को खाना, वचन को पढ़ना, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। वो चेले जो यहूदी थे, जो बचपन से जानते थे कि प्रार्थना कैसे करनी है, उन्होंने फिर भी यीशु मसीह से क्या पूछा? यीशु मसीह हमें बता प्रार्थना कैसे करनी है। उन्होंने ये नहीं पूछा यीशु मसीह बता मशहूर कैसे होना है, यीशु मसीह बता पैसा कैसे जनरेट करना है, यीशु मसीह बता के हीलिंग कैसे करनी है, डिलीवरेंस कैसे करनी है। उन्होंने कहा यीशु मसीह हमें बता प्रार्थना कैसे करनी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अगर इस बात को हम समझ जाएं कि हमारी लाइफ प्रार्थना के बिना कुछ नहीं है, अगर इस बात को हम सीरियसली लेते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ समय देते हैं, अपने घर पे एक जगह रखो, एक टाइम रखो जहां पे एवरी डे आप बैठ सकें, परमेश्वर के साथ बात कर सकें। जब आप उसको अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देंगे, वो आपको सीरियस लेगा, वो आपको इंपॉर्टेंस देगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। पर ऐसा हर एक नहीं बोल सकता। हर एक ये नहीं बोल सकता मैंने प्रेयर की और उसने उत्तर दिया, और बाद में हम क्या बोलते हैं कि परमेश्वर तो मेरी प्रेयर को सुनता नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इमरजेंसी में उसको स्टपनी की तरह यूज नहीं कर सकते हम कि मेरी जरूरत है उसे पूरा कर दे, जरूरत पूरी हो गई उसके बाद उसको फिर भी कभी नहीं पूछते। मेरे प्रियो, जब आप एवरी डे अपने टाइम को परमेश्वर के साथ स्पेंड करते हैं, अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, दिल से कड़वाहट को खत्म करते हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं हो सकती। ये वचन का वायदा है। हालेलुया। बाइबल कहती जमीन आसमान टल जाएंगे, मेरे मुंह से कहा एक भी वचन नहीं टलेगा। उसने कहा एक मात्रा, एक बिंदु भी नहीं टलेगी। अगर यीशु मसीह ने ये बोला है तो ये हो ही नहीं सकता कि ये पूरा ना हो। आप ऐसा करके देखो। आज से, अब से आप प्रार्थना करेंगे एवरी डे, आप वचन को पढ़ेंगे एवरी डे, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आप बीमार हैं, हीलिंग के लिए वचन को निकालो, वचन को बोलो, प्रार्थना करो, क्लेम करो। आपके बच्चे आपके कहने में नहीं, आप उनके ऊपर मैड नहीं हो। परमेश्वर के वचन में से निकालो, कहाँ लिखा है कि कैसे मेरे बच्चे मेरे कहने में आएंगे, कैसे हम लोग एक मन रह सकते हैं। कहाँ ये वचन लिखे हैं, उन वचनों को पढ़ो,
इस पुस्तक को खा लो, इस पुस्तक को अपने पेट में पचा लो, इस पुस्तक को क्लेम करो ताकि आपकी जिंदगी चेंज हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक हम ये नहीं करेंगे, आप इमेजिन करो चेले जब उन्होंने इस बात को जाना कि हाँ इसके बिना हम छूट नहीं सकते, तो आप और मैं, हमारे लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, आज से आप इस पुस्तक को खाएंगे, आप अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, अपने अपराधों से क्षमा पाएंगे, कड़वाहट को खत्म करेंगे, ताकि ना सिर्फ आपकी जिंदगी चेंज हो, आपकी जिंदगी के द्वारा दूसरों की जिंदगी चेंज हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आज अगर आप काम पे जाते हैं, आपको लगता है मेरे कोलीग मेरे साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते, आप चर्च में जाते हैं, आपको लगता है लोग मेरे साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते, आपको बुरा लगता है, आप मायूस होते हैं, आप और कड़वे हो जाते हैं, आपको लगता है मुझे यहाँ आना नहीं। मेरे प्रियो, जब आप उनको माफ कर देंगे दिल से, ये चीजें आपको बॉदर नहीं करेंगी, आप ग्रो होंगे, दूसरे आपको देख के ग्रो होंगे, आप दूसरों के लिए उन्नति का कारण होंगे। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन वचनों को आप फिर से सुनना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा एवरीडे टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, पॉडकास्ट, रंबल, गूगल मीट, व्हाट्सएप, एवरी सोशल मीडिया चैनल के थ्रू आप इन वचनों को हर रोज सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। हालेलुया। उसके अलावा अगर चर्च भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई सुझाव है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं, 7788922250। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचनों के लिए, आपके कलाम के लिए। आज आपके वचन के द्वारा आपने बात की अपने लोगों से। मेरा ये फेथ है खुदावंद, मैं ये प्रार्थना करता हूँ जितने लोग कड़वे हैं मन से, यीशु मसीह के नाम से इनकी कड़वाहट दूर हो। तेरा पीस, तेरी शांति इनकी जिंदगी में जाए। अगर ये बीमार हैं, इनकी हर बीमारी गिरे, हर एक बीमारी, अपनी बीमारी का नाम लो, अपने मुंह से उसको डिस्कनेक्ट करो, अपनी लाइफ से बोल के उसको डांटो, अपनी लाइफ में जाने के लिए उसको कमांड करो। खुदावंद यीशु मसीह के समर्थी नाम से इनकी हर बीमारी गिरे, इनकी सिचुएशन चेंज हो, इनकी लाइफस्टाइल को चेंज कर दे खुदावंद। इनके घराने को एक मन दे, ताकि खुदावंद इकट्ठे बैठ के तेरे नाम को स्तुति महिमा दे सके। खुदावंद तेरे लहू को लगाता हूँ एक एक जन के ऊपर। खुदावंद तेरे लोग जो कि जीवित, जो कि विक्टोरियस होने के लिए बुलाए गए हैं, ये बुलाहट इनकी लाइफ के ऊपर पूरी हो। आज से ये तेरे वचन पढ़ें और ये वचन इनकी जिंदगी को फ्री करें, हर कड़वाहट खत्म हो, तेरा नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।